मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है कैप्रिकॉन मकर राशि आप लोगों के लिए कि अपकमिंग 3 मंथ्स में आपकी क्या लाइफ डायरेक्शन होनी चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि मेरे टैरो कोर्स की रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं। मैं लाइव अब नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे सलाह दी कि मैम रिकॉर्डेड कोर्स ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हम उसको मल्टीपल टाइम्स हम देख सकते हैं। जब कोई एक लाइव क्लास छूट जाती है तो हम आगे वाली क्लास को समझ नहीं पाते हैं। और ये जो रिकॉर्डेड क्लास जो मैं अवेलेबल करा रही हूँ इसकी रिकॉर्डिंग्स आप लोग के पास 1 साल के लिए अवेलेबल रहेंगी। आप 1 साल तक उन वीडियोज़ को देख सकते हो। साथ के साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि पर्सनल रीडिंग भी आप बुक करा सकते हो, चाहे क्लासेस लेनी हो चाहे रीडिंग लेनी हो। सेम व्हाट्सअप नंबर है, आप फ़ोन मत करिए, आप व्हाट्सअप पे कॉल करिए और अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। और साथ में कोर्स के लिए भी, तो कोर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, बेसिक एंड एडवांस। तो आप बेसिक से शुरुआत कर सकते हैं, सीख सकते हैं और जिस प्रकार आप आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको कोर्सेज और अच्छे से समझ में आते जाएंगे। चलिए समय को ख़राब नहीं करते और आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स आप लोगों की कि आपको अपकमिंग 3 मंथ्स, दैट मीन्स कि अप्रैल तक क्या नहीं करना है आपको। ठीक है, हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं मकर राशि आने वाले अप्रैल तक, अप्रैल एंड तक, जब तक अप्रैल का महीना बीत नहीं जाता, ख़त्म नहीं हो जाता, आपको क्या नहीं करना है हम उसके बारे में बात करते हैं। बट एक सेकेंड, रीडिंग शुरू करने से पहले कैंडल नहीं जलाई। चलिए आ जाइए, अब आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। कैप्रिकॉन मकर राशि, आपको अप्रैल तक क्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कार्ड है आपका क्वीन ऑफ वैंड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ सॉर्ड्स। तो बात करें मकर राशि कैप्रिकॉन कि आपको अप्रैल तक क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले अपना स्थान परिवर्तन। आपको अपनी लोकेशन नहीं चेंज करनी चाहिए, आपको आपका डेजिग्नेशन नहीं चेंज करना चाहिए, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी नहीं बदलनी चाहिए। किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से आप बचें, फॉरेन ट्रैवल करने से बचें, यात्राएं करने से बचें। ये समय यात्राओं के लिए ठीक नहीं है, ये स्थान परिवर्तन के लिए ठीक नहीं है, कोई भारी जिम्मेदारी, कोई भारी काम करने के लिए ठीक नहीं है। ऐसा कोई भी काम जिसको भारी हो और उसको उठाना पड़े तो मत करिएगा। आप भारी चीज़ें उठाएंगे और उससे आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपकी आपकी कोई नस खिंच सकती है, ये प्रॉब्लम आपको आएगी। साथ के साथ आपके जीवन में चुनाव आ सकते हैं, तो अभी किसी भी चीज़ को चुनना नहीं है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्या नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आपको चुनाव नहीं करना है कि मैं ये करूं कि ये करूं। थोड़ा सा रुक जाइए, आप बहुत ज़्यादा ना पेशेंस रख रहे हो अपने अंदर, तो अब पेशेंस ख़त्म करना पड़ेगा और स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। आपको करना क्या नहीं करना है, अपनी स्पीड को कम नहीं करना, काम करने की स्पीड को बढ़ाइए। और साथ में आपके अंदर बहुत ज़्यादा जैसे गंभीरता आ गई है, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, थोड़ी प्रैक्टिकलिटी को ना कम करो, थोड़ा हंसी मजाक करना सीखो। थोड़ा सा आप बहुत इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट बनो, लोगों से मिलो, बाहर जाओ, है ना, आसपास के लोगों से, दोस्तों से मुलाकात करो। ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना है कि मतलब आप अपने आप को ही बस सब कुछ समझें।
ठीक है, आप अपनी चीज़ों के लिए भी करो, ठीक है, अपने चीज़ों पे ध्यान दो, लेकिन अपने साथ साथ जो बाकी लोग हैं उनका भी ध्यान दो। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको ना नहीं करनी है अपकमिंग 3 मंथ्स में। यात्राएं रोक दीजिए, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन वीज़ा, विदेश जाना, ये आपको ये जो भी चीज़ें परिवर्तन करनी है ना, रुकना है। किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए अभी आपको रुकना है, अभी ये सही वक्त नहीं है परिवर्तन करने का, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और ओवर कॉन्फिडेंस से भी आपको बचना है। अब हम ये देखने जा रहे हैं मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, ऐसा कौन सा पैटर्न है जो आप आने वाले 3 महीनों में ना बार बार रिपीट करोगे, और वो पैटर्न आपको ब्रेक करना है, वो पैटर्न आपको रिपीट नहीं करना है। बार बार आप एक ही चीज़ करते रहोगे। तो वही हम पैटर्न आपका देखने वाले हैं कि कौन सा पैटर्न है जो आप बार बार रिपीट करोगे। तो आपका पैटर्न आ रहा है कि आप ना बार बार अपने अंदर खामियां निकालोगे कि मेरे अंदर ही कमी है, या मैं ही बेकार हूँ, मेरे से तो कोई प्यार ही नहीं करता, ठीक है। तो आपको ना अपने अंदर ही खामियां कहीं ना कहीं दिखेंगी। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है, ये पैटर्न है। आप अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा घुसे रहते हो, अपने अंदर ही रहते हो। थोड़ा सा आपको ये चीज़ें सोचनी है। और कौन सा पैटर्न आप बार बार रिपीट करो कि आप ना बड़े कंजूस हो, तो थोड़ा सा ना अपने ऊपर खर्चा करना सीखो। तो एक तो अपनी बातों को छुपा लेते हो, अपने ज्ञान को नहीं फैलाते हो। तो आपको करना क्या है कि आप कहीं पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, कहीं लोगों में जा रहे हो, तो आप जब लोगों के बीच में बैठते हो तो आपको ऐसा महसूस होता है कि बाकी लोग ना बड़े अच्छे हैं, बाकी लोग ना मेरे से बहुत आगे निकल गए, मेरे अंदर ही कमी है। तो फिर आपके अंदर जो टैलेंट्स है ना, आप उसको भी छुपा लेते हो, वो भी नहीं दिखा पाते हो। तो वो चीज़ आपको दिखानी है, ठीक है। इस पैटर्न को नहीं रिपीट करना है। तो आगे आने वाले 3 महीनों में यही होने वाला है कि आप ना बड़े कंजूस हो जाओगे, अपनी बातों को बहुत छुपाओगे, लोगों में बहुत ज़्यादा उठना बैठना भी कर रहे हो ना, तो अपने अंदर ही खामियां निकाल रहे हो, नहीं तो फिर उठो बैठो मत। कहीं जा रहे हो तो अपने आप में ही संपूर्ण फील करो। तो ये पैटर्न्स आप बार बार रिपीट करोगे अपकमिंग 3 मंथ्स में, जो आपको नहीं करनी है। अकेलापन फील होना, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे तो कोई चाहता ही नहीं है ना। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। और हर चीज़ में भी हाथ नहीं डालना है। सिलेक्टेड चीज़ें ज़िंदगी में रखिए, सिलेक्टेड काम ज़िंदगी में रखिए, सिलेक्टेड चीज़ों को ही करना है। हर चीज़, कहते हैं ना, बहती हुई गंगा में हाथ नहीं धो देना है। तो यही चीज़ है कि आप बार बार हर चीज़ में मत कूदना कि हर चीज़ मुझे करनी है, ऐसा नहीं है। सिलेक्ट करिए कि क्या चीज़ आप करना चाहते हो। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि पैटर्न आप बार बार अपकमिंग 3 मंथ्स में आप इसको रिपीट कर सकते हो। चलिए अब ये देखते हैं कि आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए अपने अपकमिंग 3 मंथ्स को सुधारने के लिए, ठीक है। फॉर कैप्रिकॉन्स, अपकमिंग 3 मंथ्स को सुधारने के लिए आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए मकर राशि। चलिए, आपके लिए स्टेप्स आ रहे हैं कि आपको अपने जीवन को ना अब नई विचारधारा से, नए तरीके से रीस्टार्ट करना चाहिए, रिफ्रेश का बटन दबाना चाहिए। पहले क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, किसने मुझे क्या बोला, कहाँ पे मेरी नौकरी चली गई, अब आप नई नौकरी स्टार्ट करो, नया काम स्टार्ट करो, स्पीड को बढ़ाओ, ऐसी चीज़ों में फोकस करो जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी हैं। एकदम जैसे आपको फ्रेश स्लेट दे दिया है, फ्रेश तरीके से ज़िंदगी को शुरू करो, हल्केपन से अपने मन को हल्का करो, पॉजिटिविटी लेके आओ, छोटे बच्चे की तरह उछलो कूदो, वो बचपन अपना याद करो। आप अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात करो, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लो। आप अपने पास्ट को रिविजिट करो कि जब आप पास्ट में छोटे बच्चे थे तो किस प्रकार खुश रहते थे, किस प्रकार उछलते कूदते थे। पास्ट मेमोरीज को रिविजिट करो, पास्ट वाली चीज़ों को रिविजिट करो, वहाँ से आपको कुछ मोटिवेशन मिल सकता है। अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से मुलाकात करो, बचपन के लोगों से मुलाकात करो, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत हल्कापन फील कराएगा। आपको अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी इन अपकमिंग 3 मंथ्स में। आपको कुछ सेक्रीफाइसेस हो सकता है करने पड़े,
हो सकता है कि आप जब तक चीज़ों को बदलोगे नहीं, अपने नज़रिया को बदलोगे नहीं, तब तक चीज़ें बदलेंगी ही नहीं। ठीक है, तो नज़रिया बदलो तो नज़ारे बदलेंगे। ये आपको स्टेप लेना है। कोई चीज़ अटक जाती है तो उसको अपने जीवन में नए तरीके से करने की कोशिश करो। साथ में दिख रहा है कि पुरानी चीज़ों को आपको ख़त्म ही करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें जो बासी ऊर्जा आपके जीवन में ला रही हैं, जिनमें अब वो महक नहीं रह गई, जिनमें वो उमंग नहीं रह गया, जिनमें जान नहीं रहेगी, ऐसे रिश्ते जो आपको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको ख़त्म करके एक नई शुरुआत करो। अंत ही आरंभ है। आपको अपनी वो पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, पुराना पैटर्न छोड़ना पड़ेगा, पुरानी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, पुरानी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और नए तरीके से शुरुआत करनी ही पड़ेगी। आपको अपना नया वर्जन बनाना ही पड़ेगा, आपको अपनी सोच को बदलना ही पड़ेगा। तब जाके ये 3 महीने आपके बहुत सेलिब्रेटरी जाएंगे। मुलाकात करो दोस्तों से, पार्टी करो, सोशल नेटवर्किंग बढ़ाओ, बाहर निकलो घर से थोड़ा सा। ठीक है, आसपास के पड़ोसियों में जाओ, आसपास के दोस्तों से मुलाकात करो। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एक बात का ख्याल रखें कि बहुत बड़ा शिफ्ट नहीं करना है, धीरे धीरे किसी चीज़ की शुरुआत करनी है, धीरे धीरे। अगर आपको नई नौकरी भी लेनी है ना, तो आप ऐसी जगह लीजिए जो सेम सिटी में हो, ज़्यादा आपको लोकेशन चेंज करके ना जाना पड़े। ठीक है, स्थान परिवर्तन अभी आपके लिए ठीक नहीं है। हाँ, नई जॉब आप कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। और नई जॉब भी करें तो बहुत जल्दी ही नहीं, बहुत सोच समझ के आपको लेनी चाहिए। ठीक है, तब जाके आप चुनाव करिएगा। अब हम आगे ये देखते हैं फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कि आगे अपकमिंग 3 मंथ्स में ना आपके साथ होने क्या वाला है। जो भाग्य में लिखा होता है ना, जो होता ही है, हम वो देखते हैं कि मकर राशि आपके भाग्य में अपकमिंग 3 मंथ्स में क्या लिखा है, क्या होने वाला है, जो हो के ही रहेगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आपका आ रहा है एस ऑफ कप्स। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, किसी प्रकार की न्यू बिगनिंग हो सकती है, फ्रेश रीस्टार्ट आपका कुछ हो सकता है। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। लेकिन जीवन में संघर्ष आएगा, स्ट्रगल आएगा, आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, जिसको आप एक एक करके आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का नाम ही ज़िंदगी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, किसी को मिस कर सकते हो, किसी को याद कर सकते हो, कुछ चीज़ें आपके ज़िंदगी से जाती हुई दिखाई दे रही हैं, किसी को खोता हुआ आप देखेंगे, या आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा जनवरी से लेके अप्रैल तक के बीच में ऐसा होएगा कि कोई आपके बड़े बुजुर्ग आपको अलविदा कह के जा सकते हैं। कोई आपकी मम्मी की तरफ का या पापा की तरफ का कोई व्यक्ति आपको अलविदा कह के जा सकता है। किसी ना किसी को खोने का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई रिलेशनशिप भी आपका जा सकता है जीवन से। कुछ नुकसान हो सकता है आपके जीवन में, फाइनेंसेस का थोड़ा सा ध्यान रखें। कोई रिग्रेट, कोई डिसअपॉइंटमेंट, कुछ आपसे गलतियां हुई हों, उसका पछतावा आपको ज़रूर इन 3 मंथ्स में होगा। ऐसी चीज़ें 3 मंथ्स में होंगी। नई जॉब आपको फॉर श्योर मिलने वाली है इसी 3 महीने के अंदर अंदर। नई नौकरी, ऐसी नौकरी जो आपको एक सही पैसा भी देगी, और ये रीस्टार्ट करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जॉब आपको मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये मिलेगी भी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। फिर से कार्ड रिपीट हो गया माइज़र का। आपको ना थोड़ा सा यही बोला जा रहा है कि पैसा खर्चा करो अपने ऊपर। ठीक है, अपनी ज़रूरतों के ऊपर। एकदम ऐसे कंजूस ही मत बन जाओ कि आप खर्चा ही नहीं कर रहे हो। सेविंग्स करनी ज़रूरी तो है, लेकिन बेसिक नीड्स अपनी ज़रूर फुलफ़िल करो, कि बेसिक वस्तुएं भी आपके पास नहीं है तो ऐसी चीज़ों को खरीदना है। इन 3 महीने में ना ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती हैं कि आप किसी ना किसी बात को ना पकड़ के जैसे बैठ जाएं। तो आपको ये नहीं करना है। किसी बात को ना
पकड़ के बैठना नहीं है। जो चीज़ हो गई उसको लेट गो कर दो, लेट गो करके आगे बढ़ो। आपको गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, आप अपना ये गले का ध्यान रखिए। कोई आपको थायराइड की परेशानी हो सकती है, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, ये चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि दिक्कतें आपको ना आए। साथ में दिख रहा है कि कोई पर्सन, कोई मैन एनर्जी दिख रही है जो आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपके एनर्जी में एक मेल एनर्जी है जो आपको किसी न किसी प्रकार से बहुत हेल्प आउट कर सकती है। साथ में मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत इमोशनली मैच्योर इंसान बनेंगे, पहले से बहुत समझदार बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपने इमोशंस को कहीं ना जाहिर नहीं करोगे, एक्सप्रेस नहीं करोगे, बहुत गंभीर हो जाओगे। तो वही बोला जाए, थोड़ा सा गंभीर थोड़ा सा बच्चों की तरह भी रहना शुरू करो, इतना भी ना गंभीर नहीं बनना है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, जो भी प्रॉब्लम्स आई वो ठीक तरीके से जाएं। ये सब आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जैसी सोच होएगी वैसा ही आपका आगे आने वाला समय होएगा। चलिए अब ये देखते हैं कि आपकी सोल, आपकी आत्मा आपको क्या मैसेज देना चाहती है। आपकी आत्मा क्या कह रही है आपसे। फॉर कैप्रिकॉन्स, आपकी सोल आपको क्या मैसेज देना चाहती है कैप्रिकॉन्स। चलिए ये देख लेते हैं कैप्रिकॉन, आपकी सोल आपको क्या मैसेज दे रही है अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैप्रिकॉन्स, आपकी सोल आपको क्या मैसेज दे रही है। आपकी सोल आपको मैसेज दे रही है कि आपको अपने जीवन में नई शुरुआत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चीज़ों को एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई चीज़ शुरू कर रहे हो तो उसको मुकाम तक पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है। आपको किसी भी काम को बीच में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सोल आपको कह रही है। सोल कह रही है अपनी ड्रेसिंग स्टाइल को चेंज करो, अपने आप में बदलाव लेके आओ, एक पैशन, एक छोटे बच्चे की तरह वो पैशनेट एनर्जी वापस लेके आओ, जीवन में आगे बढ़ो, पीछे की चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है। अपने परिवार पे ध्यान दो, आप अपनी फैमिली के लिए क्या कर रहे हो, आपका परिवार आपसे कितना संतुष्ट है, वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। आपकी फैमिली कहीं ना कहीं अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। अब एक ना कहते हैं कि कैजुअल एनर्जी से एक सीरियस कमिटमेंट जोन में आपको जाने की बहुत ज़रूरत है। एक ऐसा रिलेशनशिप आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करो जहाँ पे आप परमानेंट सेटल हो सको, जहाँ आप शादी कर सको, ब्याह कर सको। ये आपके लिए, आपके सोल की ना डिमांड है। एक सेटलमेंट एनर्जी, एक बेबी कंसीव करने की एनर्जी, बच्चा जीवन में लाने की एनर्जी, कि बेबी लेके आओ अब अपने जीवन में। अगर बेबी नहीं है तो ये सही समय है कि आप इन चीज़ों पे ध्यान दें और अपनी फैमिली को क्रिएट करें, क्योंकि आपकी सोल की संतुष्टि के लिए किसी की ज़रूरत है उसको। एक फैमिली कंप्लीशन की बहुत ज़रूरत है कहीं ना कहीं। जो लोग बिजनेस करते हैं वो फैमिली बिजनेस या आपका खुद का जो भी बिजनेस है, वहाँ पे वक्त आ गया कि अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पे लेके जाने का। ये वक्त आ गया है जहाँ पे आप अपने बिजनेस पे कुछ नई नई चीज़ें करें, फिर से कुछ नई सोच उसमें लेके आएँ, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके नए सिरे से अपने बिजनेस को फिर से करने की कोशिश करें। ये आपके लिए आपकी सोल की तरफ से मैसेज आ रहा है फॉर कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स, चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि यूनिवर्स, हायर पावर्स आपको क्या मैसेज दे रही हैं अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए देख लेते हैं फॉर कैप्रिकॉन्स, यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए कैप्रिकॉन्स। फर्स्ट कार्ड आ रहा है द स्टार। यूनिवर्स कह रही है कि मेरे से आप अलाइनमेंट बनाओ, मेरे से बात करने की कोशिश करो, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। आपको साधना करने की बहुत ज़रूरत है, मेडिटेशन की। आपको अपने मन को शांत रखने के लिए यूनिवर्स कह रही है कि साधना करो, एक होप बना के रखो जीवन में। कभी भी होप को ना खोना नहीं है।
आप अपने रिलेशनशिप्स में, अपने लोगों में ट्रांसपेरेंसी बनाने की कोशिश करो, अपने काम को सोशल मीडिया पे ले जाने की कोशिश करो, जहाँ से नेम फेम बढ़े, रिकग्नाइजेशन आए। आप एक बहुत प्योर सोल बनो, अपनी कार्मिक क्लिनजिंग्स करो, कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म करो। ये वक्त है कि किसी एक गुरु को अपने जीवन में लाने का, किसी को मानने का। साथ में अगर आप कोई टैरो कार्ड रीडर हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी ऐसा काम करते हो, तो ये वक्त है अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाने का। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपनी विजिबिलिटी, अपनी अपनी आप प्रसिद्धि पा सकते हैं। ये चीज़ें आप बहुत अच्छी गाइडेंस देने का काम कर सकते हैं इन 3 महीनों में, ये यूनिवर्स कह रही है। यूनिवर्स आपको ये भी कह रही है कि थोड़ा सा ज्ञान की तरफ आप झुकाव बढ़ाइए, कुछ पढ़ाई करिए, कुछ अपनी विद्या गेन करिए, कुछ स्पिरिचुअल ज्ञान बढ़ाइए, कुछ आप ये चीज़ों को जानो कि क्या होता है। ठीक है, किसी से गाइडेंस लेने की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। साथ में बोला जा रहा है कि आपको अब शादी की तरफ बढ़ना चाहिए, कमिटमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, रीति रिवाज की तरफ आपको बढ़ना चाहिए, मर्यादा की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। आपको कुछ अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी, मर्यादाएं सेट करनी पड़ेंगी, एक रूटीन आपको सेट करना पड़ेगा, डिसिप्लिन आपको अपना बनाना पड़ेगा। ग्राउंडेड रहिए, अच्छी डाइट लीजिए, अपने खाने में अच्छा खाना खाइए, अपने आप को ग्राउंडेड रखिए। बहुत गुस्सा आता है तो उसको कंट्रोल करिए। ये चीज़ें हैं। अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देना है, स्टेबिलिटी की तरफ अब आपको बढ़ना है, मेच्योरिटी की तरफ आपको बढ़ना है। एक शादी वाली एनर्जी दिख रही है, एक सेटलमेंट वाली एनर्जी दिख रही है। ये चीज़ें आपके साथ कहीं ना कहीं यूनिवर्स इशारा दे रहा है कि वक्त आ गया है इस प्रकार आपके जीवन में ये घटना घटने का। साथ में मैरिज फिक्स हो जाना, ये चीज़ें पॉसिबल है कि हो सकती है, जहाँ पे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए बोलूँगी, जो लोग अपने करियर के बारे में अगर देख रहे हैं, तो आपको किसी की ना गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अपने किसी बॉस या किसी भी पूज्य इंसान जिसको भी आप मानते हैं, उनकी गाइडेंस में रहिए, उनसे सलाह लीजिए। सलाह लेके अपने जीवन में आगे बढ़िए तो आपको काफ़ी प्रसिद्धि मिल सकती है। ये चीज़ें मुझे आपके लिए कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है फॉर कैप्रिकॉन। अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है। घर में कोई पूजा पाठ, हवन कथा कराइए, सत्यनारायण की कथा कराइए, या आप जिस भी कास्ट के लोग, जिस भी जाति धर्म के लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके यहाँ पे जो भी रिलीजियस एक्टिविटी होती है, यूनिवर्स कह रही है थोड़ा सा ना वो कराओ। आपकी ना क्लिनजिंग होएगी, कुछ ना कुछ शुद्धता आएगी। किसी ऐसे पिलग्रिमेज जगहों पे आप दर्शन करने जा सकते हो, जो कि आप ज़्यादा भी नहीं, एक आध आप करिए, बहुत दूर का भी ट्रैवल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए ना जो यूनिवर्स है उसने क्या मैसेज दिया, ये आपने देख लिया। अब हम आपकी गाइडेंस निकालने की कोशिश करते हैं कि अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको कौन सी गाइडेंस को फॉलो करना है, जिससे कि आप एक अच्छे से अपने इन 3 महीनों को बिता पाएँ। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन्स आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैप्रिकॉन मकर राशि, आपके अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए गाइडेंस हम देखने जा रहे हैं। मकर राशि, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मकर राशि, आपके अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए गाइडेंस है, जिसमें फर्स्ट कार्ड आ रहा है वरी। आपके लिए गाइडेंस में ये आ रहा है कि आपको इन 3 महीने में चाहे कोई भी डिसअपॉइंटमेंट मिल जाए, कोई भी नुकसान हो जाए, कोई भी चीज़ रुक जाए, कोई भी परिस्थिति खराब आ जाए, आपको चिंता नहीं करनी है। किसी भी प्रकार का मंथन करिए, लेकिन चिंता मत करिए। ठीक है, चिंता मत करिए, क्योंकि उन सब वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ें आपको सिखाने के लिए आई हैं, और चिंता कर लेने से परिस्थिति बदल नहीं जाएगी। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। आपके लिए आगे जो बोला जा रहा है अबंडेंस, आपके जीवन में अबंडेंस के द्वार खुल रहे हैं, जहाँ पे पैसा भी होता है, परिवार भी होता है, बच्चे भी होते हैं, आप स्वयं भी होते हैं, आपका संपूर्ण परिवार होता है, पारिवारिक जीवन होता है। तो बोला जा रहा है कि अब ये समय आ गया है कि आपको अपने जीवन को एक स्टेप और आगे लेके जाना है।
एक ऐसा संपूर्ण परिवार आपको बनाना है जहाँ पे बच्चों की किलकारियाँ गूंजें। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि आप अपने जीवन में एक स्टेप आगे बढ़िए, अपने जीवन में अबंडेंस लेके आइए, खुशियाँ लेके आइए, खूब मेहनत करिए, खूब पैसा कमाइए। आपको ये चीज़ सेविंग्स करिए, ठीक है, अच्छा खासा पैसा बैकअप आप बनाइए, ये आपके लिए बोला जा रहा है। साथ में आपको ना कई बार ऐसा महसूस होगा कि जैसे मैं ना बहुत अकेला हूँ, चांद मुझे ना कोई समझता नहीं है, मेरे अंदर भी बहुत जज्बात हैं, मेरे अंदर भी बहुत फीलिंग्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे ना समझने वाला कोई है नहीं। ऐसी भावना आपके अंदर आ सकती है। एक ऐसा मोमेंट आपके जीवन में आएगा जहाँ पे आपको ऐसा महसूस हुआ कि कोई आपको छोड़ के जैसे चला गया। जब हमारे जीवन में किसी की कमी होती है ना, तो हमें अकेलापन महसूस होता है। तो ऐसी परिस्थिति इस 3 महीने में आपके साथ बन सकती है, जहाँ पे आपको हो सकता है कि अकेला महसूस हो, अकेला महसूस कराया जाए। आपके जीवन में मेजर बदलाव आ रहे होंगे, बहुत सारे पैटर्न्स ख़त्म हो रहे होंगे, बहुत सारे रिश्ते आपको अलविदा बोल के जा रहे होंगे, या कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान आपके जीवन से जा रहा होगा जिसका समय शायद नज़दीक है, जिसका समय शायद उतना ही लिखा था, जिसकी सांसें शायद उतनी ही लिखी थी। तो उस समय में अपने आप को अकेला महसूस करना, ये एक नेचुरल सी बात है, और ऐसा महसूस आपको करना नहीं है। लेकिन यूनिवर्स कह रही है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, वो आपके साथ है, और आप कभी भी ना अकेले नहीं हो। आपके हर शरीर के अंगों में, आपका जितना भी, आप जो भी हैं, हर तत्व में कहीं ना कहीं भगवान बसते हैं। तो आप अकेले नहीं हैं, ये आपके लिए गाइडेंस है। साथ में आपको ना ये अपकमिंग 3 मंथ्स कहीं ना कहीं ये भी समझाएगा कि मेरे जीवन में जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो क्यों थे, कौन सा दोस्त मेरे जीवन में कौन सा रोल प्ले करके गया। अगर मेरे जीवन में शिवम नाम का कोई लड़का है तो वो क्यों है, अगर कोई राहुल नाम का लड़का है तो वो क्यों है, अगर शिवांगी नाम की लड़की है तो वो क्यों है, उसका क्या रोल है मेरे जीवन में। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। मतलब आपको महसूस होगा कि ऐसे जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरा सर्कल है, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, इनके मायने क्या हैं। आपको समझ आएगा कि हर फ्रेंड के होने का कुछ ना कुछ कारण है आपके जीवन में। जो भी हमारी दोस्तियां होती हैं ना, उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई कारण होता है। ये आपको समझ में आएगा। आप वॉक अवे करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी चीज़ से, किसी रिलेशनशिप से, किसी सिचुएशन से आप मूव ऑन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये आपके लिए गाइडेंस है। आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, शनि की राशि है, शनि का कार्ड है, डिले है बट डिनायल नहीं है। चीज़ें लटक सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं होएंगी, वो होएंगी, लेकिन अपने निर्धारित समय पे होएंगी। और जो निर्धारित समय होता है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है उस समय से जिस समय के बारे में हम सोच रहे होते हैं। समय को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, समय हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सब कुछ ऊपर वाला देख रहा है, अपने हिसाब से चला रहा है, चीज़ें उसी हिसाब से आगे बढ़ती चली जाएंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत करना पड़ेगा, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। सिर्फ हर परिस्थिति में आपको ग्राउंडेड रहना है। आपको अपने परिवार के साथ साथ अपने जॉब को भी संभालना है, सेविंग्स पे ध्यान रखना है, फाइनेंसेस पे ध्यान रखना है, कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ना है, चीज़ों को सीरियस वे में भी लेना है, लेकिन एक हल्केपन से। ठीक है, अपने मन को हल्का रखिए, बहुत भारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और परिवार के साथ समय बिताइए और अपनी फैमिली को कंप्लीट करिए। कहीं ना कहीं जो नए जोड़े हैं उनके लिए मैसेज है कि अपने अपने जीवन में अब आप एक किलकारियाँ लेके आइए, अपने परिवार में खुशहाली लेके आइए, अपनी फैमिली में पीस मेंटेन करिए। परिवार के साथ समय बिताना बहुत कहीं ना कहीं ज़रूरी है। ये गाइडेंस है। इमोशनली अपने आप को सेटिस्फाई फील कराइए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये है कैप्रिकॉन आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें, मेरे एफर्ट्स को आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप मुझे प्यार दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।